नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोल इंडिया के कर्मियों की मौत पर आश्रितों को मिलेगी 86 दिनों के अंदर नौकरी, एसओपी जारी। कोल इंडिया की कंपनियों में कार्यरत कर्मियों की मौत होने पर उनके आश्रितों को 86 दिनों के अंदर नौकरी दी जाएगी। इसके लिए कोल इंडिया बोर्ड ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर बनाया है। इसमें हर एक काम के लिए अवधि तय की गई है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए सभी कंपनियों के एरिया ऑफिस में एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। हेल्प डेस्क में सीसीटीवी भी लगा रहेगा। कोल इंडिया से तैयार एसओपी की कॉपी सभी कंपनियों को भेज दी गई है। एसओपी में तय किया गया है कि 14 दिनों के अंदर संबंधित परिजनों का मेडिकल प्रक्रिया होगी। मेडिकल प्रक्रिया कराने की जानकारी एरिया मेडिकल ऑफिसर को दी जाएगी। एरिया मेडिकल ऑफिसर इससे संबंधित हेल्प डेस्क को देंगे। हेल्प डेस्क इनको स्क्रीनिंग कमेटी के पास बुलाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी 2 दिनों के अंदर रिपोर्ट कार्मिक के अधिकारी को देगी। वहां से रिपोर्ट कंपनी मुख्यालय की स्थापना शाखा को दी जाएगी। स्थापना शाखा 4 दिनों के अंदर संबंधित अथॉरिटी के पास जमा करा देगी। वहां से 20 दिनों के अंदर सूची तैयार कर वापस संबंधित एरिया के हेल्प डेस्क को भेज दी जाएगी। कुल 86 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर आश्रितों को नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादी ने रेलवे ट्रैक के कार्य में लगे पोकलेन को जलाकर किया खाक, जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा में पीएलएफआई उग्रवादियों ने रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में लगे पोकलेन को जलाकर खाक कर दिया। घटना जिले के बानो थाना इलाके के कनरवा रेलवे स्टेशन के पास की है। जानकारी के मुताबिक हटिया राउरकेला ट्रैक के पास दोहरीकरण का कार्य चल रहा था। इस दौरान पीएलएफआई उग्रवादी देर रात कनरवा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे और रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में लगे ठेकेदार के पोकलेन को जलाकर खाक कर दिया। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी दी कि संगठन से बिना संपर्क किए आगे की कार्य ना करे, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस देर रात पहुंची और पर्चा को जब्त कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीएलएफआई उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ पर्चा की भी जाँच की जा रही है। इधर इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कई लोगों का यह भी कहना है कि पीएलएफआई उग्रवादियों ने लेवी के लिए उक्त घटना को अंजाम दिया है। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा, टाटी झरिया में बस ने ट्रक को मारी टक्कर, दर्जनों यात्री घायल। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल पैसेंजर लेकर जमुआ से रांची जा रही विजय बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें दर्जनों भर यात्री घायल हो गए। घटना शनिवार सुबह टाटी झरिया थाना क्षेत्र के बन्हे मोड़ के समीप की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत कार्य में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक विजय बस यात्री लेकर जमुआ से रांची जा रही थी। इस दौरान जैसे ही बस टाटी झरिया थाना क्षेत्र के बन्हे मोड़ के पास पहुंची, आगे आगे चल रही ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और यात्री अपने सीट से आगे की ओर जा गिरे। इस हादसे में बगोदर के बैको निवासी कुंती देवी पति महेश पंडित को गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि बस का शीशा टूटकर सीधे उसके गले में जा लगी, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी है। वहीं बाकी अन्य यात्रियों में किसी के माथे पर तो किसी के हाथ में चोट लगी है। करीब दर्जन भर घायल यात्रियों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग भेज दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर जताई खुशी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर खुशी जताई है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की सफलता के बाद इसरो के महान वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है। इस अवसर पर देश सहित इसरो के समस्त वैज्ञानिक और उनके परिवारों को अनेक अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 6000 में बेच रही थी 2 महीने का बच्चा, लोगों को हुआ शक तो पकड़ी गई महिला। शहर के बागबेड़ा में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की एक महिला अपने 2 महीने के कुपोषित बच्चे को 6000 रुपये में शुक्रवार को बेचने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले उसे डीसी ऑफिस लाया गया, उसके बाद साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बागबेड़ा ट्रैफिक कॉलोनी के एक घर के सामने एक महिला अपनी गोद में 2 महीने के बच्चे को लिए खड़ी थी। बच्चा बार बार रो रहा था। घर की महिला ने उसे खिलाने पिलाने के लिए कुछ दिया। इसी बीच एक महिला वहां पर आ गई और उसने पूछा कि बच्चे को कहां से लाई हो। उसने कहा कि यह बच्चा उसकी ननद का है और इसे वह बेच देगी। इस पर महिला ने पूछा कि कितने में बेचोगी, तो उसने 6000 रुपये कीमत बताई।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को बना लिया है अपना अनुशासन। डुमरी उपचुनाव में प्रचार पर जाने से पूर्व बोकारो में रुककर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार के कारण राज्य की बदनामी हो रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सरकार के कामकाज ने भ्रष्टाचार को अपना अनुशासन बनाया है, इस कारण राज्य की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। राज्य की जनता राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं आगे आई है। भारतीय जनता पार्टी इसका नेतृत्व कर राज्य बचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य की दिशा विकृत हो गई है, इस दयनीय स्थिति से राज्य को बचाना जरूरी है। वर्तमान में राज्य में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। झारखंड में आज गर्मी से होगा लोगों का हाल बेहाल। झारखंड में आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। राज्य में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है कि कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश व आंधी तूफान को लेकर राज्य में कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। वहीं पलामू में आज भी भीषण गर्मी का कहर जारी रहेगा। राजधानी रांची में आज न्यूनतम 24 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। अगर रामगढ़ की बात करें तो आज यहाँ न्यूनतम 26.6 और अधिकतम 34.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। कुल मिलाकर आज मौसम की स्थिति सामान्य रहने वाली है। कोडरमा में भी आसमान साफ रहेगा। दोपहर में तेज धूप निकलने की संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। राजस्थान की घटना से झारखंड में सियासी बवाल। बीजेपी ने हेमंत सोरेन से पूछा क्या अब भी राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या अब आप राष्ट्रपति महोदया को पत्र नहीं लिखेंगे। बता दें कि मणिपुर की घटना के बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस विभत्स घटना पर राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखेंगे। राजस्थान के जनजातीय बहुल क्षेत्र धरियावत तहसील में एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटने की बर्बरतापूर्ण घटना सामने आई है, लेकिन अभी तक प्रशासन शासन को भनक नहीं है। अशोक गहलोत सो रहे और राहुल गांधी भी मुंबई में है। महिला उत्पीड़न पर राजनीति करने वाली जमात भी चुप है। जेएडयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने डुमरी में इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में किया चुनाव प्रचार, लोगों से मांगा वोट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। डुमरी उपचुनाव को लेकर जेएडयू के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने इंडिया प्रत्याशी और मंत्री बेबी देवी के पक्ष में डुमरी में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने चेगरो पंचायत में ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। नीतीश सरकार के कार्यकाल को लेकर खीरू महतो ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार के कार्यकाल से जनता संतुष्ट है। खीरू महतो के साथ त्रिभुवन दयाल, सरयू गोप समेत कई नेता मौजूद थे। रेलवे ने दलमा अभ्यारण्य और चांडिल डैम को नहीं दी तवज्जो। आद्रा रेल मंडल के 15 स्टेशनों को पर्यटन स्थल के स्टेशनों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था रहती है ताकि दूर दराज के पर्यटक वहां के मान भवन दृश्य का नजारा देखने आसानी से पहुंच सके, पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। रेल विभाग इसका पूरा ध्यान रखता है। रेलवे की इस सूची में चांडिल जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं है। एशिया महादेश के प्रसिद्ध दलमा हाथी अभ्यारण्य, चांडिल डैम, स्थित ऐतिहासिक बूढ़ा बाबा शिव मंदिर समेत कई ऐतिहासिक व पर्यटक स्थलों के रहते रेल प्रशासन चांडिल जंक्शन स्टेशन के प्रति उदासीन रवैया अपनाई हुई है। धनबाद पुलिस की सख्ती, गैंगस्टर प्रिंस खान के घर की 16 महीने बाद दूसरी बार की गई कुर्की जब्ती। रंगदारी के लिए फायरिंग व धमकी के मैसेजों के बीच धनबाद पुलिस ने शुक्रवार को वासेपुर कमरम खदुमी रोड स्थित प्रिंस खान के आवास की दोबारा कुर्की जब्ती की गई। पहली कुर्की 29 मई 2022 को बैंक मोड़ पुलिस ने वर्ष 2018 में दर्ज रंगदारी मामले में की थी। दूसरी कुर्की भूली ओपी में प्रिंस के भाई गोपी खान के खिलाफ वर्ष 2015 में दर्ज रंगदारी मामले में हुई है। शुक्रवार सुबह पुलिस दल बल
दल के साथ जेसीबी लेकर कमरम खदोमी रोड स्थित प्रिंस के आवास पहुंची तो आवास में बड़ा ताला लगा हुआ था। धनबाद सीओ सब मजिस्ट्रेट प्रशांत लायक की मौजूदगी में ताला को तोड़कर पुलिस घर में प्रवेश किया। इसके बाद घर में लगा दरवाजा, पलंग, सजावट का सामान, ग्रिल गेट, नल, पानी का मोटर, खिड़की में लगा स्लाइडिंग विंडो का शीशा उखाड़ लिए, साथ ही बिजली का तार आदि भी काट लिए। प्रिंस खान के आवास के सामने ही बंटी खान का ऑफिस में जिम का बहुत सा सामान था। पुलिस ने सारा सामान को जब्त कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई लगभग 7 घंटे तक चली। पुलिस ने प्रिंस शाह गोपी के आवास में लगभग 100 सामान जब्त किया है। जमशेदपुर कोर्ट में पेश कार पर हमले को लेकर वकीलों में गुस्सा, कामकाज ठप, सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर अड़े रहे। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में घुसकर क्लर्क पर जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश का माहौल है। शुक्रवार को क्लर्क पर हुए हमले को लेकर शनिवार को अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार किया। इस दौरान अदालत में न्यायिक कार्य नहीं होने के चलते कोई सुनवाई नहीं हुई। गुस्साए अधिवक्ताओं ने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता तापस मित्रा ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। अदालत परिसर में 5 बजे के बाद कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहता है, लेकिन कोर्ट में रात 8 बजे तक काम चलता है। तपस मित्रा ने कहा कि वकीलों पर भी हमला हो सकता है। जिला जज को मांग पत्र सौंपकर कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस घटना के बाद से झारखंड उच्च न्यायालय गंभीर है। हाईकोर्ट ने इस मामले में जिला उपायुक्त और एसएसपी को 4 सितंबर को तलब किया है। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है। वहीं आरोपी गिरफ्त में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। फिलहाल हमला करने वाला नशेड़ी बताया जा रहा है। फर्जी कागजात पर खरीदी गई विष्णु अग्रवाल की 161.64 करोड़ रुपए की जमीन जब्त। शुक्रवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी व्यापारी विष्णु अग्रवाल की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति की सूची में चेसायर होम रोड, नामकुम और सिरमटोली स्थित सेना के लिए अधिकृत जमीन शामिल है। इसकी कीमत 161.64 करोड़ रुपए आंकी गई है। संपत्ति जब्त करने से संबंधित आदेश में यह कहा गया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मदद से जमीन माफिया के नाम पर संबंधित जमीन का म्यूटेशन कर दिया गया है। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अब तक पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने इस मामले में कुल 41 ठिकानों पर छापा मारा है, साथ ही 5 सर्वे किए हैं। इस दौरान जालसाजी कर तैयार किए गए सेल डीड, जमीन की खरीद बिक्री में मिली राशि के बंटवारे और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने के सबूत मिले हैं। दस्तावेज में जालसाजी कर अफसरों की मदद से विष्णु अग्रवाल द्वारा खरीदी गई चेसायर होम रोड स्थित मौजा गाड़ी की 1 एकड़ जमीन जब्त कर ली गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।